मज़र खान। मज़र खान का जन्म 22 जुलाई 1955 को दिल्ली के एक परिवार में हुआ था। यहाँ की गलियों में बड़े हुए मज़र कम उम्र में ही फिल्मों की दुनिया के सपने देखने लगे थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए वे ग्रेजुएशन के बाद थिएटर से जुड़ गए और प्ले करने लगे। जावेद अख्तर से कैसे जुड़े? मज़र थिएटर की रास्ते इंडस्ट्री तक जाना चाहते थे। उनका यह फैसला सही भी रहा। एक दिन वो प्ले कर रहे थे, तभी एक्ट्रेस डेजी ईरानी की बहन हनी ईरानी की नज़र उन पर पड़ी। उनके लुक्स और डांस मूव से हनी काफ़ी इम्प्रेस हुई। फिर उन्होंने मज़र से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हनी को पता चला कि मज़र फिल्मों में आना चाहते हैं। हनी ने आश्वासन दिया कि वो डायरेक्टर से उनके लिए ज़रूर बात करेगी। इस उम्मीद से मज़र ने उन्हें अपनी कुछ अच्छी तस्वीरें दे दी। उन तस्वीरों के लिए हनी मुंबई वापस आ गई। बता दें, हनी ईरानी फेमस राइटर जावेद अख्तर की पहली पत्नी है। वो फरहान और जोया अख्तर की माता है। हनी सीता गीता, कटी पतंग, अमर प्रेम जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। 2003 में रिलीज हुई फिल्म अरमान को उन्होंने डायरेक्ट किया था। मुंबई वापस लौटने के बाद हनी ने मज़र की फोटोग्राफ्स जावेद अख्तर को दिखाई। मज़र के लुक से वो इम्प्रेस भी हो गई। वो ये तस्वीर लेकर डायरेक्टर रमेश सिप्पी के पास गए। इन दिनों फिल्म शोले की सफलता के बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी फिल्म शान की कास्टिंग में बिजी थे। शान की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने ही लिखी थी। रमेश सिप्पी मज़हर को फिल्म में कास्ट करने के लिए राजी हो गए, मगर एक समस्या थी। कहानी के हिसाब से कास्टिंग पूरी हो गई थी। तब जावेद अख्तर साहब ने डायरेक्टर से कहा कि वो सलीम खान मज़हर के लिए स्क्रिप्ट में सीन जोड़ देंगे। डायरेक्टर ने भी इस पर सहमति जताई, जिसके बाद दोनों ने मज़हर के लिए अब्दुल नाम का किरदार फिल्म में जोड़ दिया। इस तरह मज़हर ने अपने करियर की पहली फिल्म साइन की। फिल्म शान की शूटिंग में अधिक वक्त लग रहा था। ऐसे में मज़हर ने दूसरी फिल्म संपर्क भी साइन कर ली। ये फिल्म शान से पहले रिलीज हुई। इसमें उन्होंने वृंदावन बिहारी लाल का रोल प्ले किया था। फिल्म शान में अब्दुल का रोल पहले संजीव कुमार को ऑफर हुआ था। पहले तो संजीव इस रोल के लिए राजी हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। संजीव को लगा शोले के बाद दर्शकों को उनसे ज़्यादा उम्मीदें हो गई है, इस खातिर उन्होंने अच्छे रोल करना चाहिए। उन्होंने शान में काम करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि अब्दुल का स्क्रीन टाइम सिर्फ इंटरवल के पहले ही था और वे ऐसा रोल करना चाहते जो लंबे समय तक पर्दे पर दिखे। फिल्म हिट कराने के लिए फैलाई गई झूठी खबर। 1981 में फिल्म रूही रिलीज हुई। इसमें मज़हर और का किरदार विजय था। इसके साथ जरीना वहाब भी थी। इस फिल्म को मेकर्स हिट कराना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए तरकीब निकाली। ये खबर फैलाई गई कि मज़हर और जरीना रिलेशनशिप में। उनका मानना था कि इससे पब्लिसिटी होगी, फिल्म हिट हो जाएगी, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मज़हर ने 13 साल के एक्टिंग करियर में 30 फिल्मों में टेलीविजन शो में काम किया था। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गैंग उनकी पहली डायरेक्टरल फिल्म थी। ये फिल्म उनके मरने के बाद रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। 1980 में आई फिल्म अमिताभ बच्चन शशि कपूर की फिल्म शान तो आपको याद होगी। उसका ये गाना था, नाम अब्दुल है मेरा, मैं सबकी खबर रखता हूँ। वही अब्दुल बने थे मज़हर खान। मज़हर वो एक्टर रहे जिन्होंने कभी कोई हिट फिल्म नहीं दी। निजी जिंदगी भी नाकामियों से भरी रही। 3 शादी की, लेकिन एक भी नहीं चली। फिल्म एक्ट्रेस जीनत अमान से इन्होंने तीसरी शादी की थी। ये रिश्ता सिर्फ विवादों के कारण सुर्खियों में रहा। जीनत उस समय टॉप एक्ट्रेस थी और मज़हर एक फ्लॉप हीरो, जिन्हें छोटे मोटे रोल ही ऑफर होते थे। नतीजा ये हुआ कि मज़हर ने जीनत अमान को भी फिल्मों से दूर कर परिवार में सीमित कर दिया। जीनत 12 साल तक रिश्ते संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में वो भी हार गई। अपनी नाकामियों के डिप्रेशन में मज़हर ड्रग एडिक्ट हो गई। दोनों किडनी भी खराब हो गई और बचाने की कोशिशें भी नाकाम रही। मौत के दिन भी विवाद ही हुए। पति के आखिरी दर्शन करने आई जीनत को मज़हर के पास नहीं आने तक दिया गया। 25 साल पहले एक्टर मज़हर खान का इंतकाल हो गया। ये बात कड़वी है, लेकिन सच ही है कि इस क्षति पर फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने दुख नहीं जताया। दरअसल मज़हर खान ऐसे एक्टर रहे जो अपनी काबिलियत नहीं बल्कि अपने विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे। बतौर लीड एक्टर उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई। साइन की गई पहली फिल्म शान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जो कि उस समय सबसे बड़ी बजट की फिल्म थी। शान को यदि आप देखें तो वो कोई इतनी बुरी फिल्म नहीं थी। वो समय से आगे थी और काफ़ी अच्छी फिल्म थी, मनोरंजक भी थी,
फ्लॉप होने का कारण शायद उसका अधिक बजट होना था। फ्लॉप होने के बाद भी मज़र खान की एक्टिंग को बहुत ही पसंद किया गया। अब्दुल नाम के जो भिखारी की जो एक्टिंग उन्होंने की थी, उनके लिए उनकी काफ़ी प्रसिद्धि भी हुई और प्रसिद्ध हुए और उनको फिल्मों के ऑफर भी आते रहते थे। इस बात को समझने के लिए कहानी थोड़ा पीछे चलते। 80 के दशक में इंडस्ट्री में ये बात हर किसी के जुबान पर रहती थी कि फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी डायरेक्टर्स मजर्स को अपनी फिल्मों में क्यों कास्ट करते। कई लोगों ने तर्क दिया कि वो दिलीप कुमार के रिश्तेदार है, इसलिए फिल्मों में उनको काम मिलता रहता है। फिल्मों में आने के बाद मज़र ने दिलीप कुमार की भतीजी रुबैना मुमताज़ से शादी कर ली थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी सिर्फ शुरुआत में ही अच्छी रही। रुबैना ने एक बेटे को जन्म भी दिया, मगर कुछ समय बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई। मज़र का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, नतीजतन रुबैना तलाक लेकर उनसे अलग हो गई। बहुत कम लोगों को पता है कि रुबैना उनकी पहली नहीं बल्कि दूसरी पत्नी थी। इससे पहले मज़र ने मॉडल नंदिनी सेन से भी शादी की थी। हालांकि कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया था। इसके बाद नंदिनी ने गौतम बेरी से शादी की। गौतम बेरी आपको बता दें जो किरण खेर है उनके पहले पति थे। किरण खेर जो अनुपम खेर की पत्नी है उनके, गौतम बेरी सिकंदर खेर के पिता है। भले ही मज़र को फिल्मों में काम मिल जाता था, लेकिन फ्लॉप फिल्मों के कारण अंदर से वो काफ़ी बेजार रहते थे। पत्नी से तलाक लेने के बाद उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जिससे वो अपनी भावनाओं को साझा कर सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस जीनत अमान से हुई। जीनत अमान का दिल भी टूट चुका था। दरअसल जीनत अमान की पहली शादी संजय खान से हुई थी। दोनों ने गुपचुप शादी की थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, परंतु बाद में संजय खान इससे मुकर गए, इसलिए दोनों का शादी गैर कानूनी करार दिया गया और संजय खान के साथ भी उनके विवाद हो गई, जिससे जीनत अमान से अलग हो गई। नाकाम शादियों के गम में डूबे अजहर और जीनत अमान एक दूसरे के हमदर्द हो गए। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जीनत अमान की मां इस शादी के खिलाफ थी। इसके बावजूद जीनत अपने फैसले पर अड़ी रही और मज़र से शादी कर ली। इस वक्त जीनत अपने करियर के पिक पर थी, वहीं मज़र फिल्म में ठीक ठाक रोल कर रहे थे। जीनत अमान का कहना था शादी करने का फैसला उन्होंने सिर्फ माँ बनने के लिए लिया था। मज़र में जीनत को एक अच्छा जीवन साथी देखा। उनके साथ एक सुखी परिवार का सपना देखकर उन्होंने शादी कर ली। शादी के शुरुआती साल तो अच्छे रहे। जीनत ने 2 बच्चों को जन्म भी दिया। वक्त के साथ मज़र को पत्नी की कामयाबी खटकने लगी। उन्होंने उनके फिल्मों में काम करने पर ऐतराज़ जताया और अपनी नाकामयाबी को वो दिन भर चिड़चिड़े रहने लगे। जीनत से कहा कि फिल्मों में काम करना छोड़ दे और परिवार पर ध्यान दे। जीनत ने उनके इस फैसले पर सहमति जताई। बिना कोई सवाल किए उन्होंने फिल्म में काम करना छोड़ दिया। हालात इसके बाद भी नहीं सुधरे और बद से बदतर हो गए। उनके मज़र बीमार रहने लगे। जीनत को समझ में आ गया था उन्होंने मज़र से शादी करके गलती कर दी। एक दल से निकलकर उन्होंने दूसरे दल में कदम रख दिया, मगर वो फिर भी नाउम्मीद नहीं थी। हर मुमकिन कोशिश करती रही कि उनका रिश्ता बेहतर हो जाए। इन कोशिशों में 12 साल बीत गए। आखिरकार जीनत ने मज़र से अलग होने का फैसला कर लिया। तलाक से जुड़े कानूनी काम जारी थे, लेकिन जीनत अलग रहने लगी। इधर मज़र की हालत और ख़राब होने लगी। उनकी किडनी खराब हो गई थी, जो उनका मौत का कारण बनी। 16 सितंबर 1998 को मज़र खान का निधन हो गया। मज़र के अंतिम संस्कार में कई लोग शामिल हुए। जीनत भी उनमें अंतिम विदाई देने पहुंची, मगर ससुराल वालों ने उन्हें मज़र की लाश के करीब नहीं आने दिया। इस दिन के बारे में जीनत ने सिमी ग्रेवाल के शो में इंटरव्यू में बताया था कि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो जिंदा रहे। मुझे विश्वास था कि उनकी किडनी ठीक हो जाएगी। 1993 से 97 तक का समय मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं था। मैं इन सालों में मज़र के साथ हॉस्पिटल में रही। इंजेक्शन लगाने से ड्रेसिंग तक मैंने सब कुछ सीखा। एक अकेली महिला जितना कर सकती थी मैंने उतना सब कुछ किया। इसके साथ ही मैंने अपने बच्चों को भी संभाला। मैं मज़र का ख्याल रखने के लिए मौजूद थी, लेकिन मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि जिस हालात में मैं रही उस सिचुएशन में कोई भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता था। जब इंडियंस के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तब मैं मज़र को विदेश ले गई। वहाँ पर इलाज के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ और वो 97 में वापस भारत आ गए। इतने समय दिन और रात परवाह किए बिना उनकी सेवा की। ये सारी चीज़ें जो बुरी थी, सबसे ज़्यादा बुरा यह था कि मुझे उनके जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। जब मैं उनके अंतिम दर्शन के लिए गई तो उनकी माँ और बहन ने मुझे वहाँ नहीं आने दिया। ये काफ़ी चीज़ें बुरी फिल्म की तरह ही थी। मैं क्यों ना उन्हें देखने जाती। मैंने ज़िंदगी इतने साल उन्हें दिए थे। वो मेरे बच्चों के पिता थे। उसके बावजूद मुझसे कहा गया तुम नहीं आओ यहाँ पर। उन लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा और कड़वड़ाहट थी। इस प्रकार जीनत अमान भी एक दुखी रिश्ते के कारण टूट गई थी।
मज़र एक अच्छे अभिनेता थे, उनकी कई फिल्में आई लेकिन वो इतने सफल नहीं हो पाए, पर उनकी अदाकारी की हमेशा प्रशंसा की गई। शान के रोल अब्दुल और अन्य फिल्मों में उनके किए गए रोल की हमेशा तारीफ की गई, इसीलिए उन्हें लगातार फिल्में ऑफर होती रही। फिर भी वो फिल्मों की दुनिया में ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, फिल्में हिट नहीं हुई, परंतु वो एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जरूर जाने गए।